हेलो एवरीवन। बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी की फ्री वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी की हर चैप्टर की एक्सरसाइज कराई जा रही है और आज का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बायोलॉजी से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर यदि कम भी पढ़ा जाए तो सिर्फ एक्सरसाइज करके भी अच्छे से एग्ज़ाम में सारे स्कोर किए जा सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ते जा रहे हैं, उनके आंसर्स भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स at national level towards attaining the reproductively healthy society is, answer is India. The option is A. According, second question है, according to the World Health Organization, reproductive health means a total well-being reproduction, that is physical, social, emotional and behavioral. Answer is all of the above. The option is D. Question number 3. To attain total reproductive health as a social goal, Indian government initiated Family Planning Program Action Plan in the year 1951. The right answer is option A. अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy and or space children? बेस्ट कंट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए कौन सा है जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या जो अपने बच्चों के बीच गैप रखना चाहती हैं? द राइट आंसर इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD. Question number 5. Oral contraceptive pills have progesterone alone, estrogen alone, progesterone estrogen combination. आंसर है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेन मिक्स यानी कॉम्बिनेशन हो सकता है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The contraceptive device which is highly effective but reversibility is very poor is सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के द्वारा जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज की जाती है, ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी, वो 100% सही है, हाईली इफेक्टिव है, लेकिन उसको वापस दूर नहीं किया जा सकता, यानी कंट्रासेप्टिव को हटाया नहीं जा सकता। इट्स ए परमानेंट कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 7. प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन contraceptive pill is meant for. The answer is checking ovulation. Option A is correct. Progesterone as a contraceptive pill ओवुलेशन को चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 8. ट्यूबेक्टोमी, ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, इज प्रिफर्ड इन फीमेल्स ओनली. ट्यूबेक्टोमी सिर्फ फीमेल्स में किया जाता है, जबकि वैसेक्टोमी मेल्स में। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is a mechanical barrier used in birth control? बर्थ कंट्रोल में मैकेनिकल बैरियर क्या है? कॉपर टी है, लूप है, डाल्कन शील्ड है। आंसर है डायफ्राम. द ऑप्शन बी इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is urinogenital
tract infection in males accompanied by yellow discharge, burning, feeling on passing urine, fever, and headache is gonorrhea. In case of gonorrhea, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में इन्फेक्शन होता है मेल्स के, येलो फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, जलन होती है जब यूरिन पास होता है तो। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को विसरल डिजीज भी कहते हैं या आरटीआई भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या वीडी या आरटीआई हैं उनके नाम हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियसिस, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ड्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियसिस। ये सब डिजीज हैं जो STD कैटेगरी की हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं इसमें से कौन है। ऑप्शन सी में गोनोरिया है, हेपेटाइटिस है और क्लेमाइडिया है। ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉपर रिलीजिंग IUD इज। द कॉपर रिलीजिंग IUD इज मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375 के अलावा कॉपर रिलीजिंग IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है कॉपर T CUT एंड कॉपर 7 CU7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक डायग्राम दिया गया है, पूछा जा रहा है व्हाट डज द फिगर शोज। फिगर में दिख रहा है कि फैलोपियन ट्यूब को काट कर सील कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ जो प्रोसेस हुई है उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी। द राइट ऑप्शन इज C। क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में होता क्या है कि फर्टिलाइज एग को इंट्राफैलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे पहले नेचुरली फर्टिलाइजेशन होता था, और इस प्रोसेस को हम जिफ्ट कहते हैं। और जिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब manually is known as GIFT. The right option is A. Question number 15. One of the legal method of birth control is, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, having coitus at the time of a daybreak, no. By premature ejaculation during coitus, it is again incorrect. Absorbing by taking an appropriate medicine, it is again not legal. Last option, by abstaining from coitus from days 10 to 17 of the menstrual cycle. Yes, 10 to 17 day of menstrual cycle are the days for ovulation. Abstaining sexual course during these days may prevent legally birth control. The right option is D. Question number 16. Artificial insemination means, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ सीमेन और स्पर्म इनटू वेजाइना। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। द राइट ऑप्शन इज A. क्वेश्चन नंबर 17, इंड्यूस्ड एबार्शन इज MTP. The right option is C. Question number 18. Which contraceptive device makes uterus
अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूट्रस में एम्ब्रियो को जाइगोट को इम्प्लांट नहीं होने देता? द आंसर इज प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट जब होगा तो इम्प्लांट नहीं होने देगा। क्वेश्चन नंबर 19, CUT यानी कॉपर टी, LNG-20 एंड CU7 कॉपर 7 are example of intrauterine device. These are example of intrauterine device, IUD. These all three devices are copper releasing intrauterine device. Question number 20, which is not sexually transmitted disease? जेनाइटल वार्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्राइकोमोनियासिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्लेमाइडियासिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस अगेन इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। द आंसर इज माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 22 में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले का नाम असर्शन है, पीरियोडिक abstinence in natural method where couples abstain from coitus। यह स्टेटमेंट सही है। नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में कपलिंग को एब्सटेन करना इन्वॉल्व किया गया है। इसका रीजन बताया गया है, कोटियस फ्रॉम डे 5 to 10 should be avoided because this is the time of ovulation। It is wrong statement because coitus from day 10 to 17 should be avoided because during this period ovulation takes place। It means assertion is correct, A is correct, but R is false। Question number 22, assisted reproductive technology, ART, assisted reproductive technology, IVF involves transfer of embryo with 16 blastomere into fallopian tube, ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian. The right answer is zygote into the fallopian tube। Question number 24. Question number 23. Tubectomy is a method of sterilization in which uterus is removed surgically? No. A small part of fallopian tube is removed and tied up? Yes, it is correct। The right option is B option। Question number 24. Which of the following is a hormone releasing intrauterine device? Hormone releasing intrauterine device is LNG-20 and progestasert are intrauterine device which releases hormone। Question number 25. IUD means intrauterine device are used by females। किस बात के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं? एक्ट स्पर्मिसाइडल जेल, नो। ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, नो। आर इम्प्लांटेड अंडर स्किन वेयर दे रिलीज प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, नो। ये यूटेराइन में होते हैं, स्किन के नीचे नहीं। ऑप्शन नंबर डी, रिलीज कॉपर आयंस इनटू द यूटेरस दैट इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है डी। इस तरह से मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का हमने एक्सरसाइज कराया है। इन्हें बार बार रिपीट करके आप देख लेंगे, आपका एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।